हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे श्याम सुंदर चैनल में। और मैं लंबे टाइम से कोई स्टोरी नहीं डाल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं कोई स्टोरी डालती हूँ। और आज मैं आप सभी के लिए धन्ना जाट की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ आप सभी सुनिएगा, आप पूरा सुनिएगा और सुनकर प्लीज़ कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो धन्ना जी जो थे वो एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए थे। और उनके जो परिवार का मेन काम था किसानी करना, यानी खेती करना और गायों की सेवा करना। तो धन्ना जी जो है उनके घर पे जो है ना, वहाँ के कुलगुरु जो है ना, तीर्थ की यात्रा से मतलब लौटते हुए धन्ना जी के घर में आए कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए, क्यों तो तीर्थ यात्रा से थक गए थे वो। तो वहां पे मतलब वो नियम से जो है उनके पास जो है ना शालिग्राम की एक शिला थी, जिसका वो एकदम नियम से, मतलब जैसे नियम से उनका पूजा पाठ किया करते थे, भोग लगाते थे, फूल चढ़ाते थे, मतलब एकदम नियम से इनकी पूजा वगैरह, पूजा करके ही इनको भोग लगाने के बाद ही स्वयं वो भोजन ग्रहण करते थे। और ये धन्ना जी जो है ना, वो बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को देखते थे। उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था, वो देख के जस्ट मंत्र मुग्ध हो जाते थे कि कितने प्यार से जो कुलगुरु हैं वो सेवा कर रहे हैं। तो एक बार जो है वो मतलब धन्ना जी जो हैं वो मतलब गुरु जी से पूरा जिद करने लगे कि मुझे भी जो है आपके जो ठाकुर जी हैं वो आप मुझे भी वो आप मुझे दे दो। अपने ठाकुर जी को मतलब कैसे वो धन्ना जी को दे देते, तो वो मतलब जैसे तो बहुत असमंजस में पड़ गए। और फिर उनके धन्ना जी के जो माता पिता हैं वो ही बहुत समझा रहे थे कि तुम क्या करोगे, हम लोग किसान हैं, हम लोग खेती करेंगे, मतलब जैसे मतलब बहुत समझाए कि जस्ट ये तुम रहने दो, शालिग्राम की पूजा तुम कैसे करो, तुम अभी बहुत छोटे हो। तो लेकिन जो धन्ना जी जो है ना एकदम जिद पे ही आ गया कि नहीं, मुझे ठाकुर जी चाहिए ही। तो उस पर मतलब जैसे गांव वालों ने मतलब गुरु जी से कहा कि अरे ये छोटा सा बालक है कि आप इसको कोई भी शिला वगैरह ला के दे दो और कह दो कि यही शालिग्राम है, और मतलब ये कुछ दिन मतलब पूजा वगैरह करेगा, फिर धीरे धीरे भूल जाएगा। तो उस पर मतलब जब गुरुजी नहाने गए तो वहाँ से उन्होंने बड़ा सा काले रंग का एक पत्थर वहाँ से उठा कर ले आए। और मतलब जैसे वो आए, धन्ना जी उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे आप ठाकुर जी दोगे? तो उस पर उन्होंने धन्ना जी, तो उस पर गुरु जी ने कहा कि मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, एक बड़े ठाकुर जी हैं और एक छोटे ठाकुर जी हैं। तो बताओ तुम कौन से ठाकुर जी लोगे? तो उन्होंने कहा, बहुत प्यार से कहा कि मुझे जो है बड़े ठाकुर जी ही चाहिए। तो धन्ना जी ने कहा कि मुझे बड़े वाले ठाकुर जी चाहिए, और गुरु जी चाह भी रहे थे कि वो बड़े ठाकुर जी ही लें। और कुछ दिन के बाद मतलब गुरु जी चले गए, और जो धन्ना जी जो है वो मतलब उस शिला की एकदम जस्ट ठाकुर जी समझ के ही, शालिग्राम समझ के ही वो उनकी नियम से पूजा वगैरह करने, बहुत प्यार से पूजा कर रहे थे। अचानक फिर उन्हें याद आया कि पहले जो है वो गुरु जी पहले इनको भोग वगैरह लगाते थे, फिर वो स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। फिर जो वो मतलब मैं भी ऐसा ही करूँगा। तो उन्होंने किया, जब उनकी माँ जो है खेत पे आई, उनके लिए बाजरे की 4 रोटी, साग और गुड़ लेकर आई। तो मतलब जैसे उन्होंने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी से भोग लगाने का आग्रह किया, पर ठाकुर जी जो है नहीं आए। तो मतलब धन्ना जी ने भी उस दिन भोजन नहीं किया। और इस तरह से करते करते 3 दिन पूरे व्यतीत हो गए। और 3 दिन व्यतीत हो जाए, चौथे दिन भी उनकी माँ उनके लिए भोजन लेकर आई। तो मतलब अब जो है धन्ना जी, क्योंकि वो छोटे बालक थे, वो ठाकुर जी के सामने मतलब कहने लगे कि आइए भोग लगाइए, कि और पूरा रोने लगे, पूरा मतलब जैसे फूट फूट के रोने लगे। तब तक जो ठाकुर जी जो है उनके भोलेपन पे रिझ गए, और जस्ट वहाँ आए। और मतलब जैसे उन्होंने मतलब भोग लगाना, मतलब जैसे 2 बाजरे की रोटी और मतलब साग और गुड़ खा ही रहे थे, 2 वो खा चुके थे। तीसरे पे जैसे ही उन्होंने ये किया, तो उन्होंने कहा अब रुक जाओ कि मैं मुझे भी तो खाना है। तो उस पर वहाँ पे ठाकुर जी जो है रुक गए, और धन्ना जी ने 2 बाजरे की रोटी मतलब धन्ना जी खाएं, और 2 बाजरे की रोटी जो है ठाकुर जी खाएं। उसके बाद इस तरह से व्यतीत होने लगा। फिर ठाकुर जी कुछ दिन के बाद बोले कि मतलब जैसे मैं तुम्हारा भोजन ऐसे नहीं खाऊंगा, कि तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो उस पर मतलब जैसे धन्ना जी ने कहा कि मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, कि मेरे पास मतलब थोड़ी बहुत कुछ है, ये बस एक खेत है और गायें हैं, मतलब उनको मैं चराता हूँ।
तो उस पर मतलब बोले कि ठीक है कि तुम मतलब जैसे कि तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी गायों को चरा के ले आता हूँ। तो उस पर मतलब जैसे धन्ना जी तैयार हो गए, बोले कि ठीक है। उसका इस तरह से समय व्यतीत होते गया। फिर कुछ दिन के बाद जो है वो धन्ना जी जो है वो ठाकुर जी के पास आए और बोले कि आप मुझे मतलब जैसे आप सिर्फ मेरे हाथ से भोग पाते हो, मुझे कभी गले से क्यों नहीं लगाते। तो उस पर उन्होंने कहा, ठाकुर जी ने कहा क्योंकि तुमने किसी गुरु का शरण नहीं लिया है, इस कारण जो है मैं सिर्फ मतलब जैसे मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकता। तो उस पर मतलब जैसे ठाकुर जी धन्ना जी ने कहा कि इसके लिए मैं अब क्या करूँ। तो उस पर उन्होंने कहा कि मतलब जो आप काशी में जाओ, वहाँ पे रामानुजाचार्य जो हैं वो जस्ट मेरे ही स्वरूप हैं और वो आपको वहाँ शिक्षा देंगे। फिर वहाँ पे आप उनसे शिक्षा लेकर आना, फिर मैं आपको बिल्कुल गया। उस टाइम में जो धन्ना जी जो थे मात्र 15 साल के थे। तो धन्ना जी जो है मतलब जैसे काशी के लिए निकल गया। वहाँ पे उन्होंने रामानुजाचार्य ने उन्होंने धन्ना जी को अपना शिष्य बनाया और सारी शिक्षा वगैरह देकर मतलब जैसे तो धन्ना जी ने कहा मैं हमेशा के लिए यहीं पे रहूँगा। तो उस पर मतलब जैसे रामानुजाचार्य ने कहा कि नहीं, आप यहाँ से जाओ, क्योंकि यहाँ आप रहोगे तो आप यहाँ पे सिर्फ आपका कल्याण होगा। लेकिन अगर आप मतलब अपने घर जाते तो वहाँ आसपास के लोगों के साथ गांव वालों का भी उद्धार हो जाएगा। कि तो आप जो है आप अपने घर जाओ और सभी का उद्धार करो। तो उस पर मतलब जैसे ही धन्ना जी आए, ठाकुर जी ने उन्हें गले लगाया। और उसके बाद जो है धन्ना जी जो बहुत साधु संतों की सेवा किया करते थे, और चूंकि वो एक साधारण परिवार से थे तो उनके जो पिता हैं एक बार मतलब जैसे थोड़ा गुस्सा हो गए। बोले कि धन्ना तुम मतलब जैसे रोज ही मतलब तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई साधु संत तुम्हारे साथ आते ही रहते हैं कि हम लोग इतने नहीं मतलब इतना हमारे पास नहीं है कि हम हर साधु संत का सेवा सत्कार कर सके। कि ठीक है महीने में 1-2 आ जाते हैं तो अलग बात है, तुम रोज दूसरे दिन ही तुम्हारे पास साधु संतों का प्रजत्था लगा रहता है कि ऊपर से तुम्हें भी पालना है। कि तो उस पे मतलब जैसे जो है ठाकुर जी मतलब धन्ना जी जो है वो थोड़े दुखी हो गए। लेकिन मतलब फिर उनके पिता ने उन्हें गेहूं के बीज दिए और बोले कि जाओ ये तुम खेतों में बोओगा। जैसे ही मतलब जैसे फिर धन्ना जी खेत के लिए निकल गए और खेत में जैसे ही जा रहे थे तब तक उन्होंने कुछ साधु संत जो हैं वो मतलब उन्हीं का नाम लेके उनसे पूछ रहे थे कि क्या आपने धन्ना जी को देखा है। तो उस पर मतलब जैसे धन्ना जी ने कहा कि आप जिसको ढूंढ रहे हो मैं ही हूँ। तो उस पर बोले कि हाँ अहो भाग्य हमारे, जो जिसके दर्शन के लिए हम आ रहे थे वो जस्ट रास्ते में ही मिल गया कि चलिए घर पे चलते हैं, वहाँ पे आराम से ठाकुर जी का लीलाओं का चर्चा करेंगे। तो उस पर मतलब जैसे धन्ना जी ने कहा कि नहीं अभी मतलब जैसे मैं खेत पे ही जा रहा हूँ कि चलिए खेत पे ही चलते हैं और वहीं पे आराम से ठाकुर जी का सत्संग वगैरह करेंगे और वहीं पे आपका ये जो भी सेवा वगैरह होगी मैं वहीं पे कर दूंगा। तो उस पे मतलब जैसे सभी को वहाँ खेत पे ले जाके उन्होंने ठहराया और चूँकि उनका सेवा वगैरह भी करना था। फिर उन्हें याद आया कि उनके पिता ने जो गेहूं के बीज दिए थे वो जो है कि रानी के पास गए और उन्होंने सारे गेहूं के बीज जो है उनको बेच दिया और उससे जो है जो दाल बाटी चूरमा के जो सामग्री होता है वो ले लिया और उसका घर वहीं खेत पे आके उन्होंने मतलब जैसे दाल बाटी चूरमा वगैरह ये बनाया। और उसके बाद साथ में मतलब ठाकुर जी का सत्संग भी हो रहा था, वार्तालाप वगैरह सब हो रहा था। फिर सभी जो है साधु संत जो है बहुत खुशी जो है वहाँ से वहाँ से प्रस्थान कर गए। फिर अचानक धन्ना जी को याद आया कि अरे अब तुम्हारे पास बीज है नहीं, बीज को तो मैंने बेच दिया कि अब क्या करें। लेकिन आसपास के किसानों को दिखाने के लिए उन्होंने बोरे में रेत भरा और पूरा शाम तक वो जो रेत जो है ना उन्होंने मतलब जैसे पूरे खेत में मतलब डाल दिया। और फिर कुछ दिन के बाद जो है बच्चों की उन्होंने मतलब सोच के उन्होंने ये भी सोचा कि अब जाहिर है रेत भरा है तो कोई मतलब देखभाल की भी जरूरत नहीं है, रेत तो उगेगा नहीं तो कोई देखभाल भी नहीं करना है। और ये सोच के जो है धन्ना जी जो घर आ गए, उनके पिता ने पूछा क्या तुमने बीज बो दिया। तो उन्होंने कहा कि हाँ पिताजी मैंने बीज बो दिया। तो उस पे मतलब कुछ दिन के बाद जो है बहुत सारे गाँव वाले जो है उनके घर आए
और बोले कि अरे ऐसी खेती तो हमने आज तक नहीं देखी कि क्या मतलब गेहूं उपजा है कि एक एक बीज जो है एकदम बराबर, मतलब कोई भी बड़ा छोटा एकदम मतलब सेम, और मतलब ऐसी खेती आज तक हम लोगों ने नहीं देखी। तो उसमें धन्ना जी को लगा कि ये शायद जो है कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने खेती तो बीज तो डाले नहीं थे कि रेत भला थोड़ी गेहूं के बीज हो जाते हैं। पर फिर भी उन्होंने मतलब जैसे लोग मतलब कुछ इस तरह से कर रहे थे कि थोड़ा सा उन्हें लगा कि क्या मतलब इस पे मतलब जैसे उसके चलो खेत पे देख के यहाँ आते हैं। तो खेत पे जब वो गए तो वाकई ऐसी खेती और ऐसे मतलब जैसे गेहूं के पौधे उन्होंने आज तक नहीं देखे थे। फिर उन्हें अचानक याद आया कि ये जो है ये सब ठाकुर जी की लीला थी। और जितने जो फिर एक टाइम के बाद जितना अनाज जब निकलता है, अनाज को जब काटा गया तो जितना बोया गया था ना उससे जस्ट डबल अनाज निकला। तो मतलब जैसे ये सब धन्ना जी समझ गए कि ये मतलब बस सिर्फ ठाकुर जी का ही आशीर्वाद है। फिर इस तरह से बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर एक टाइम में ठाकुर जी ने सोचा कि चलो अब धन्ना जी की थोड़ी सी परीक्षा लेकर देखा जाए। और उन्होंने उस गांव में मतलब जैसे उस गांव में कुछ मतलब सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ गया, धन्ना जी ने पूरा मतलब जैसे जितना हो सके उन्होंने पूरा मतलब जैसे अपने लोगों की सहायता की। गांव वाले जो भी उनके पास आते उनको कभी वो खाली हाथ नहीं जाने देते। और धीरे धीरे करते करते जो है मतलब उन्होंने बहुत गांव वालों की सेवा की। मतलब जितने उनके अनाज थे सारे के सारे खाली हो गए। और एक टाइम इतने भी अनाज नहीं रह गए कि वो अपने माँ बाप के लिए मतलब कहीं खिला पाए। तो उस पर जो गांव वाले हैं उन पे हंसने लगे, बोले कि देखो कैसा है कि जिससे इसने सारा ही चीज़ दान कर दिया, आपने माँ बाप के लिए भी कुछ नहीं रखा। पर फिर भी जो है मतलब फिर भी जो गांव वाले तो मतलब सूखा पड़ा था फिर भी गांव वाले आते थे। तो एक साधु के रूप में ठाकुर जी आए और उन्होंने उनको कुछ तुंबा के बीज और वो लौकी के बीज दिए। और उन्होंने कहा कि इसको लो और आप अपने खेत में बो दो। तो उसमें गांव वालों ने देखा, अरे ये तुम्बा और ये लौकी कैसे मतलब जैसे इतने सूखे में उपजेगा। पर मतलब जैसे उन्होंने धन्ना जी ने मतलब उगाए मतलब बीज बोए, कुछ दिन के बाद वाकई वो तुम्बा के और लौकी के बीज बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम मतलब उपज गए। उस पर लोग भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि अरे इतने सूखे में भी मतलब जैसे कैसे ये सारे अनाज मतलब उपज गए। और इसने उपजाए भी तो तुम्बा, जो कि ओनली सिर्फ कमंडल बनाने के काम में आता है। तो जब उन्होंने एक तुम्बा को मतलब जैसे फोड़ा तो उसमें सिर्फ हीरे मोती यही सब मतलब जैसे तरह तरह के रत्न उसमें भरे हुए थे। और चूंकि वो एक नहीं थे, उन्होंने पूरा उसकी खेती ही की थी, तो सारे में ही इस तरह के पूरे बीज वगैरह ये सब मतलब हीरे मोती ये सारे भरे हुए थे उस पर मतलब जैसे। और फिर उससे जो है मतलब जैसे उन्होंने सारे गांव की जो बदहाली थी सबको ठीक किया। और पूरे दान वो बहुत सारे कुएं बावड़ी मंदिर जो भी कुछ है वो सब कुछ मतलब उस गांव में बनवाए और गांव वालों की बहुत सेवा की। और कहते भी हैं कि धन्ना जी के हट में मोहन बसते हैं घट घट में मोह, किसी के है उपवास में मोहन, किसी के पूजा पाठ में मोहन, किसी के जमुना घाट में मोहन। मोहन है रश खान का प्यारा, मोहन मीरा का एक तार, मन मोहन में कुब्जा तारी, मोहन सगना का हितकारी। और मैं कुछ दिन के बाद मैं आप सभी के साथ जो है जो सगना कसाई है वो उनकी मैं कथा लाऊंगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू एंड प्लीज़ ऑल्सो लाइक माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय सीताराम।